टेक्निकली ये फूड नहीं है, कैरकस में आएगा सर। कैरेकस में भी नहीं आया। कैरेकस में वो आता है जो शिप पे कैरी हो रहा था, कैरी होता है, कैरेकस में भी नहीं आएगा। फिर किसमें आएगा? ये आएगा ऑपरेशनल वेस्ट में। कोई काम करते टाइम आया है ना, शिप का कोई काम हो रहा था, इंजन चल रहा था, पंप चल रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन के टाइम पे आया, कोई काम के टाइम पे आया, इसका ऑपरेशनल वेस्ट। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फूड वेस्ट। ठीक है, दोनों केस में फेंकना नहीं है, क्योंकि फूड वेस्ट में आप फेंक भी सकते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? फूड वेस्ट तो अलाउड है ना टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यू कैन नॉट पुट इट इन द फूड वेस्ट, यू हैव टू पुट इट अंडर ऑपरेशनल वेस्ट, येलो कलर। करेक्ट है चीफ को? क्लियर? यस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और, कैन वी incinerate these fishes? यस बोसन कुछ बता रहे हैं, बोलिए बोसन। हाँ, नहीं कर सकते। पहली बात क्यों नहीं करना है, या करना है तो क्यों करना है, क्वेश्चन ये है। सोलंकी जी, हाँ, इंजन रूम साइड में अगर हम लोग फिश इंसिनेटर में डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा? आवाज नहीं आ रही, माइक चेंज करो मालिक। हाँ, हम लोग तो जला सकते हैं। कौन जला रहा है? मोहम्मद। हाँ सर। तो वो लीगल है कि इलीगल है, क्वेश्चन ये है ना। आज मार्पोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्पोल क्या बोलता है, क्वेश्चन ये है। लेकिन इंजीनियर को पूछा था, वो बोले जाओ डाल दो। तो अभी क्वेश्चन ये है कि लीगल था या इलीगल था, जेल में डालने की बात तो नहीं कर रहा था, ये समझना पड़ेगा ना। अगर आपको जहाज पे डाउट आ गया तो क्या करेगा? जहाज पे तो इंटरनेट चलता नहीं है, आप कैसे ढूंढेगा? इंटरनेट पे ढूंढ के भी नहीं मिलता है। तो अगर आपके दिमाग में डाउट आ गया कि शुड आई बर्न दिस फिश और नॉट, तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स यू विल आस्क द सीनियर, दैट इज ओके, बट व्हाट इज द मार्पोल सेइंग? तो मार्पोल में आप ध्यान से देखोगे तो इंसिनरेटर में एक्चुअली जला सकते हैं, लेकिन अगर जला सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि गीला पीला सब कुछ डाल देना इंसिनरेटर में। व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? अगर आप गीली चीजें, वाटर कंटेंट वाली चीज डालोगे, इट इज गोइंग टू डैमेज द रिफ्रैक्टिव झड़ जाएगा, आगे की पूरा लाइन का जो रिफ्रैक्टिव सब खराब हो जाएगा, तो अगले दिन इंसिनरेटर नहीं बचेगा, फिश तो जल जाएगा, इंसिनरेटर नहीं बचेगा। तो क्या करना है? उसको सुखाना पड़ेगा पहले। So that you can do. You can keep it in the open deck, dry it up for some time, and maybe partially you can burn if you are not getting any time to land it ashore. If you are not getting any provision of landing ashore का chance नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा डाल सकते हैं, but also that in a limited quantity as per the rated capacity of incinerator. Correct है मोहम्मद भाई? तो ये प्रोसीजर है, that is correct. ठीक है? And उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? Their entry will be coming under where? इसका एंट्री आना चाहिए गार्बेज रिकॉर्ड बुक। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझो तो ऐसे समझो कि एग्जाम्पल कैटेगरी एफ क्या होता है? ऑपरेशनल वेस्ट। कौन सा कलर? येलो डर्टी फेलो। तो येलो इसमें क्या है कि there is one oily rag coming from engine room and there is one more oily rag that is coming from cargo. So can we burn the cargo contained oily rag in incinerator? कार्गो वाला ऑयली रैग कभी भी बर्न नहीं करना है। क्यों? इंजन रूम वाला बर्न कर सकते हैं। ऐसा क्यों है चौहान भाई? ये जाति प्रथा क्यों है? सर हाँ, इंजन रूम वाला ऑयली रैग जला सकते हैं, बट कार्गो वाला नहीं जलाते हैं। क्यों? मार्पोल ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर ट्री गिर जाएगा ना,
इसमें रिफ्रैक्टरी थोड़ी गिर जाएगा। अरे चौहान जी, एक ही आंसर में सब जगह लपेट दीजिएगा। एक आंसर पता चला तो सब जगह वही आंसर नहीं चलेगा। इसका रिफ्रैक्टरी से क्या लेना? पानी से होता है ना, पानी में बबल बनता है। पानी जो है वो रिफ्रैक्टरी में जब फटता है, स्टीम बनता है, तब वो खराब होता है। पानी का रीजन अलग है, इसका टेक्नोलॉजी अलग है। इसमें क्या है, ऐसा ऑयली रैग अगर कार्गो से आएगा तो क्या प्रॉब्लम? नहीं बड़ी। हाँ बोलिए सुप्रिया। सर कौन सा केमिकल का कपड़ा है वो मालूम नहीं पड़ता है ना, इसके लिए नहीं जलाते। तो उससे क्या होगा? जला देंगे तो क्या होगा? जब थोड़ा सा और सोचिए। करेक्ट। तो उससे वो अगर हाईली फ्लेमेबल हुआ तो रिफ्लेक्ट जो अंदर का गैस टेम्परेचर है वो काफी हाई हो जाएगा और इंसिनरेटर का। ये बोला, इतनी देर बाद बोला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो एक्सप्लोड हो जाएगा, आग लग जाएगी। करेक्ट। और इससे याद आया कि मेरा अटेंडेंस बाकी था। किसका अटेंडेंस बाकी था? अमरान अगानी दसूरकर। यस। Okay, good. So let me mark the attendance and then send it to the admin. Let me mark the attendance so you have present. क्या लेट हो गया इंटरनेट? हाँ सर, बड़े बड़े शहरों में इंटरनेट की प्रॉब्लम आती रहती है। Let me set it 1 minute and then we'll come back with discussion. Attendance sheet. Okay. So now, so because the oily rag that is coming from the cargo side might contain very flammable, highly flammable vapors and all that can cause explosion. So that is why in MARPOL it is written not to burn. तो करेंगे क्या? उसको फ्लोर पे लैंड करेंगे। करेक्ट। दैट इज ऑल्सो ऑपरेशनल वेस्ट। तो ऑपरेशनल वेस्ट अभी कोई पूछेगा तो ऑपरेशनल वेस्ट कैन बी बर्न्ड इन इंसिनरेटर। सो पार्ट ऑफ आंसर इज यस, पार्ट ऑफ आंसर इज नो। इंजन रूम वाला यस है और कार्गो वाला नो। ठीक है। एंड पार्ट ऑफ दैट अगेन फिशेस एंड दीज थिंग्स। अगर कुछ ऐसा कलेक्ट हो रहा है तो ऐसा कुछ मना नहीं किया हुआ है। नथिंग इज मेंशन्ड इन द MARPOL। यू कैन गो अहेड बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी एज पर द रेटेड कैपेसिटी। तो ये है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्लियर? One more question here is regarding the mopping water. Water engine room में mopping करते हैं. So there is some, let us say कि 10 लीटर का mopping water collect किया. So इस 10 लीटर में क्या क्या होगा? You will have water, then you will have detergent, then you will have grease, then you will have oil. So all these things will be there in the mopping water. Every day सब लोग mopping कर रहे हैं. So where will I put this water into? Can I put it overboard? No, sir. Can I put it into grey water? No. Grey water कौन सा होता है? बेसिन वगैरह में. बेसिन में भी नहीं डालना है. It will go overboard. So then where will I put? I will put it in the bilge tank. Yes, sir. Bilge tank में डालेंगे तो what is the problem? I'll have to put on the ground. Correct. So I will put it in the sludge tank, isn't it? Very good, very nice. वैसे just to tell you, अगर bilge tank में डालेंगे तो is it a MARPOL violation? If I am putting into the bilge tank, is it a MARPOL violation? अगर bilge tank में डालेंगे तो MARPOL violation है? अभी तक violation है नहीं? Overboard होगा तो violation. Overboard होएगा तब MARPOL violation होगा. But if you start putting oil in the bilge water tank, तो प्रॉब्लम आने वाला है. बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है. So it is better recommended that we put it in the
स्लज साइड, ऑयली साइड में डालो, बाद में उसको इवेपोरेट कर लो. You put it in the incinerator waste oil tank and evaporate. That is normal procedure being followed in all the ships. Correct है? Yes or no? Correct. Very good. अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे, what will you do if oily water separator is not working on board? Oily water separator नहीं चल रहा है, bilge tank भरा हुआ है, flush tank भी भरा हुआ है, तो फिर mop water का क्या करेंगे? Can we put the mop water overboard now? तो मॉप नहीं करना है, फिर तो मॉप बंद. क्या मोहम्मद भाई, मॉपिंग का कार्यक्रम बंद. अरे टैंक भरा हुआ है, व्हाट एक्शन वी टेक. और अगर मेन इंजन से जो कंडेंसेट आ रहा है उसका क्या करेंगे फिर? ऑक्सिलरी इंजन से कंडेंसेट आ रहा है, स्टीम का ड्रेन आ रहा है, देयर लॉट्स अदर लीकेजेस दैट इज हियर एंड देयर कमिंग इन द इंजन रूम एंड माय टैंक आर ऑयली वाटर से लेट्स से वी हैव अ प्रॉब्लम. सो व्हाट एक्शन डू वी टेक जनरली? Can we bypass better at that time? No. कभी bypass नहीं करना है. Very good. कोई shortcut नहीं लेना है. So what action will you take? बोलो. Saved in the any drums. Other tanks, sir. Other tank अगर कोई खाली है, slush tank उसमें डालो. For the time being, temporary arrangement सोचना पड़ेगा. इसको बोलते हैं contingency measure. कभी कभी many of when you talk to the superintendent and the class and flag, so they might allow you to transfer it into मेन इंजन लूबल सेटिंग टैंक वगैरह में भी डालने के लिए बोल देते हैं. खाली वाला टैंक, खाली वाला टैंक उसमें डालने के लिए बोलेंगे. तो डिपेंडिंग ऑन दी अप्रूवल आना पड़ेगा क्लास से. किससे? क्लास और फ्लैग से. कैन वी ट्रांसफर दी स्लज इनटू दी बलास्ट टैंक? बलास्ट टैंक में डाल मत देना, वो पूरा ऑयली हो जाएगा. वो तो बिल्कुल नहीं करना है, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है. और जब समटाइम्स ऑन टैंकर्स, few of the tankers, it is allowed to transfer into the slop tank. There is a class approved line for that. Slop tank में डाल सकते हैं टैंकर में. Is that allowed, पंपी भाई? Yes sir, allowed. Allowed है, but under which circumstances? जब मर्जी तब कर लेंगे, और we'll have to take permission from caterer, owner, class and flag. पाइप लगाने के लिए सब कुछ पहले सबसे डिस्कस करने के बाद ही एक्शन लेना. ऐसा नहीं कि मैंने बोला जाके ट्रांसफर कर दी, तो ऐसा नहीं कर देना. You have to take permission from everybody because anything related to cargo, उसमें चार्टर का अप्रूवल सबसे पहले जरूरी. ठीक है? आरओटी में ट्रांसफर करो या स्लॉप में करो, that will be only applicable for tankers. And then which entry will be coming? Under which entry you will do the record keeping? So it will be coming under oil record book entry part 1 and part 2 दोनों में. इंजन रूम वाला oil record book में, ORB में, or in the cargo side ORB also. That is for tanker especially. So these are the methods. और सबसे बढ़िया है कि शोर पे डालो. शोर पे तो डाल ही सकते हैं. So these things can be done. ठीक है? If your oily water separator is not working, wherever bypass. Clear है? Everybody clear on this? Under those circumstances, it should be thrown overboard. ठीक है? So now, one more question. Suppose on your ship there was cleaning of the purifier slush tank. प्यूरिफायर स्लज टैंक किया आपने क्लीन, उसमें यू विल फाइंड वेरी हार्ड स्लज बैग बन जाता है. हार्ड स्लज का बैग बन जाता है. सो कैन वी थ्रो दिस बैग ओवरबोर्ड? नो, ऑफ कोर्स नॉट. यू हैव टू लैंड इट अशोर. ऐसा नहीं सोचना है कि लोहा है वो भारी है वो नीचे चला जाएगा पानी में, ये सब दिमाग नहीं लगा. ठीक है? शुड बी और वेरी क्लियर. आई बिलीव यू आर क्लियर, बट जस्ट सेइंग. नेक्स्ट वन, स्कपर. सो रिगार्डिंग स्कपर, yes, can somebody highlight the importance of scupper with respect to marpol? So क्या importance है? Anybody? सड़न के आइडेंटिफाई कर सकते हो सर. थोड़ा सा हाई वॉल्यूम. सर सडनली आइडेंटिफाई करने के लिए जगह, मतलब if there is some leakage, it will not go overboard. It will give you time to act. है ना? टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए. Right? That is what you are saying. हाँ बोलो. और कोई स्कपर का क्या फायदा है? गैस पे तो मैक्सिमम पोल्यूशन बाहर जाने के लिए ब्लॉक कर देते हैं. वेरी गुड.
वैसे तो स्कपर एक छोटा सा स्कपर है बस, लेकिन इसका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ फाइन इट कैन सेव। एक ड्रॉप भी बाहर गया, खेला खत्म है भाई। तो याद रखना, when you are putting scupper in the scupper hole, what all things you will check? कौन बताएगा? Important things that we check. श्रद्धानंद सिंह जी कुछ बोल नहीं रहे आप, कुछ बताइए आप भी। हाँ, बस कपर फुल्ली टाइट होना चाहिए। लगाने के बाद में उसको हिला के भी देखना चाहिए ताकि वो बाहर नहीं आना चाहिए, और वो उसको रैली के साथ एक रस्सी लगा के टाई अप करके भी रखना चाहिए ताकि अगर कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। इसलिए कौन से होल में डाल रहे हैं, टाइट है कि नहीं, रबड़ का कंडीशन कैसा है, कट्टा हुआ तो नहीं है, कितनी बार होल में कचरा फंसा हुआ होता है। It should be doing its job correctly and perfectly. Very very important thing. छोटा चीज है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, तो कीप दैट इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। नट वगैरह लूज है कि नहीं, रबर फटा हुआ है, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो इम्पोर्ट whenever hydraulic brake machinery is being used, ensure all scuppers in the vicinity of the pipeline machinery are plugged properly to avoid inadvertent hydraulic oil leakage going overboard, especially in rain. Ensure a proper watch keeping is maintained and empty paint rubber क्या करना है? एम्प्टी पेंट आप तो फेंक सकते हैं क्या चौहान जी? ये भी कौन से कैटेगरी में आएगा बोलो? एम्प्टी पेंट डोमेस्टिक वेस्ट में आएगा या ऑपरेशनल वेस्ट में आएगा? ऑपरेशनल। डोमेस्टिक क्यों नहीं? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम ऑपरेशन, यू आर डूइंग सम वर्क, अब वो कचरा है तो ऑपरेशनल वेस्ट कैटेगरी है, कॉमन में डालो। वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ रिगार्डिंग विल्टन पंप। तो विल्टन पंप का तो पहले ये है कि पहले के जमाने में तो विल्टन पंप का गलत यूज करते थे, बाईपास करना, शॉर्टकट इधर उधर ट्रांसफर करना, वो तो अलाउड नहीं। तो दैट इज व्हाई व्हाट इज आवर कंपनी सेइंग? आवर कंपनी इज सेइंग दैट वी कैन वी यूज विल्टन पंप ऑन बोर्ड? Can we use Wilton pump on Anglo ships? Is it allowed as per MARPOL? इमरजेंसी के लिए अलाउड है ना, सोपेप में या फिर फायर फाइटिंग में या फिर ऑयल पोल्यूशन में या फिर ऑन टैंकर यू विल हैव अ फिक्स्ड विल्टन पंप टू कंटेन द लीकेजेस। तो उस केस में यू हैव अ विल्टन पंप, डेडिकेटेड विल्टन पंप, so that is allowed. But other than that it is allowed in everywhere else. बाकी जगह अलाउड है। श्योर वेल्डन पंप अलाउड है कि नहीं अलाउड है? हाँ सोलंकी जी, नहीं आपका माइक काम नहीं। हाँ, एनीबॉडी एल्स? वेल्डन पंप इज अलाउड और नॉट अलाउड? वेल्डन पंप इज अलाउड। मार्पोल क्या बोल रहा है? मार्पोल ये बोल रहा है कि we can use the Wilton pump. you can use the Wilton pump but not to bypass the system. bypass करने के लिए यूज नहीं करना। you have to use it for emergency purpose, for a special purpose। अगर पंप खराब है, पाइप सक्शन चोक हो गया है और पानी कुछ भरता जा रहा है, वहां पे कोई सक्शन का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट इन सर्कमस्टेंसेस। बट व्हाट आवर कंपनी इज सेइंग दैट यू हैव टू कीप इट अंडर अटैक। एंड इन्वेंट्री इसकी कहाँ होती है? वेयर डू वी कीप द इन्वेंट्री ऑफ ऑल द विल्टन पंप एंड होज? यहाँ होज पे टैग लगा हुआ है, इसमें विल्टन पंप में टैग लगा हुआ है, तो दिस टैग का इन्वेंट्री कहाँ होना चाहिए? इन दी बिल्ज मैनेजमेंट लॉग बुक। बिल्ज मैनेजमेंट लॉग बुक में इसका इन्वेंट्री होना चाहिए। एंड व्हाट एल्स? वाटर वाला वाटर के लिए यूज करो, ऑयल वाला ऑयल के लिए यूज करो, टैग बराबर होना चाहिए। एंड अदर देन दैट all such Wilton pumps should be kept locked in a store and the key should be with बड़ा सा। Flexible hoses and Wilton pumps are to be used only with the permission of chief engineer. Correct? So ये ध्यान रखना है। Other than that कोई Wilton pump allowed नहीं है, only list, जो list जिसका है वही allowed। ठीक है, so keep that in mind. Coming to the next one, coming to the bunker. बंकर के टाइम पे आर वी अलाउड टू यूज सी क्लैंप? सर
सी क्लैंप से क्या प्रॉब्लम है? स्लिप हो सकता है। स्लिप हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी यूज